जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 बातें जो कि दशा माता का व्रत करने वाली हर महिला को ध्यान में रखनी चाहिए। दशा माता का जो ये व्रत है वो इस बार 4 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ रहा है। मान्यता के अनुसार ये व्रत करने से घर परिवार की अगर बुरी स्थिति चल रही है या फिर बुरी दशा में आपका परिवार चल रहा है तो ये दशा जो है इस व्रत को करने से सुधर जाती है और बुरा समय दूर हो जाता है। दशा माता मूल रूप से देवी पार्वती का ही स्वरूप है। हिंदू धर्म में देवी पार्वती के अनेक रूपों की पूजा समय समय पर की जाती है। दशा माता भी इनमें से एक है। दशा माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है, इसीलिए इस बार ये तिथि 4 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस व्रत का महत्व कर्म धर्म ग्रंथों में बताया गया है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से बुरा समय टल जाता है और अच्छा समय शुरू हो जाता है। इस व्रत के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है, खास करके कि 6 ऐसे नियम जो कि एक व्रत करने वाली महिला को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग व्रतों के नियमों को ध्यान में रखकर व्रत अपना करते हैं तो उसको व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा ये भी होता है कि उसका जो व्रत है वो संपूर्ण यानी कि पूरा नहीं माना जाता। तो चलिए व्रत के नियम जरूर से जान लेते हैं। तो पहला जो नियम है 6 नियमों में से वो ये है कि एक बार जो दशा माता का व्रत करना शुरू करता है उसे जीवन पर्याप्त यानी कि पूरे जीवन यानी कि मृत्यु तक इस व्रत को करना पड़ता है, यानी कि बीच में आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकते। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो उद्यापन करने के बाद आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन उद्यापन भी आप उसी स्थिति में कर सकते हैं अगर आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही या फिर कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप ये व्रत नहीं कर सकती। उस परिस्थिति में उस स्थिति में आप उद्यापन करके इस व्रत को समाप्त कर सकती हैं, छोड़ सकती हैं। दूसरा जो नियम है वो ये है कि दशा माता व्रत में घर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि घर में कोई अनावश्यक वस्तु हो तो उसे घर से बाहर निकाल दें और उचित साफ सफाई भी करें। अगर आपके घर में कूड़ा कबाड़ा यानी कि टूटी फूटी चीज़ें या फिर टूटा हुआ कांच या शीशे के टुकड़े आपके घर में रखे हैं तो उनको आपको ये व्रत करने से पहले बाहर निकाल देना चाहिए। तीसरा नियम है दशा माता का व्रत कुल परंपरा के अनुसार करना चाहिए, यानी कि जिस परंपरा के अनुसार परिवार की महिलाएं ये व्रत करती आई हैं उसी के अनुसार ये व्रत नवविवाहितों को करना उचित रहता है। ऐसा नहीं कि जो नवविवाहिता हैं वो कोई भी नया नियम उसमें जोड़ दें या फिर अपने मायके में जिस तरीके से वो व्रत रखते हैं उस तरीके से करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुल परंपरा के अनुसार यानी कि जहां उनका विवाह हुआ है, जिस घर में हुआ है और वो जिस रीति रिवाज के साथ इस व्रत को करते हैं उनको भी इसी तरीके से करना चाहिए। चौथा नियम ये है कि इस व्रत में भोजन से संबंधित भी अनेक नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि कहीं सिर्फ पूजा की जाती है और कहीं एक समय भोजन किया जाता है। इस व्रत में बिना नमक का भोजन जरूर से करना चाहिए। पांचवा नियम ये है कि दशा माता का व्रत महिलाओं को पवित्रता के भाव से करना चाहिए, यानी कि इस दिन किसी भी तरीके का कोई भी बुरा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का जो फल है वो पूरा नहीं मिलता है। लड़ाई झगड़ा इस तरीके की चीज़ों में भी इस व्रत के दौरान नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी ये व्रत संपूर्ण माना जाता है। छठा नियम है दशा माता के व्रत के दौरान पूजा का धागा गले में पहना जाता है, इसे कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। अगर ये टूट जाए तो इसे किसी नदी में श्रद्धा पूर्वक प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही ये कहा जाता है कि ये जो धागा है वो गले में पूरे साल यानी कि अगले व्रत तक पहना जाता है और फिर इसको बदल दिया जाता है। लेकिन अगर आप गले में ना पहन पाए तो आप इसको अपने हाथ की कलाई में भी पहन सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।